डॉक्टर रज़ा अकेडमी में आप सबको वेलकम है। आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस कोर्स 2 में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्रिडिक्टर एंड करेक्टर मेथड है। तो चलिए देखते हैं ये टॉपिक। हमारे पास इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले कुछ टर्म यूज़ हो रही हैं, वो हम पहले उनको डिफ़ाइन कर लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर देन वन वेरिएबल्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लिसिट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी एक्सप्लिसिट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ द term involving the differential equation of independent variable and the term involving the dependent variable be separated from one another। वो वाली डिफरेंशियल इक्वेशन हम जिसमें हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इजीली सेपरेट कर सकते हैं, एक्सप्लिसिट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। What is implicit differential equation? A differential equation is said to be explicit differential equation if the term involving the differential of the independent variable and the term involving the dependent variable cannot be separated from one another। implicit differential equation में हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, तो इसे हम implicit differential equation कहते हैं। नेक्स्ट हम पीसी मेथड के इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। एन इंट्रोडक्शन टू पीसी मेथड। द पीसी मेथड स्टैंड फॉर प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड। इट इज़ द मैथमेटिकली टूल यूज फॉर इंटीग्रेटिंग फंक्शन न्यूमेरिकली एंड टू सॉल्व द ओडीज टू फाइंड द फंक्शन विच सेटिस्फाई द गिवन ओडीज। द पीसी मेथड इज नथिंग मोर देन द एक्सटेंशन ऑफ Euler मेथड फॉर द न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। Therefore, sometimes it is also called the modified Euler method. It is the combination of Euler method and the trapezoidal rule for the integration। इसके इंट्रोडक्शन में हमें बताया गया कि ये पीसी मेथड स्टैंड फॉर प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड, और ये एक मैथमेटिक टूल है जो ओडीज को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो पीसी मेथड जो हमारे पास ये एक्सटेंशन है आइलर मेथड की, तो ये समटाइम्स हम इसे मॉडिफाइड आइलर मेथड भी कहते हैं, और ये कम्बिनेशन है हमारे पास आइलर मेथड और ट्रापेजॉइडल रूल का। नेक्स्ट है व्हाई वी नीड द पीसी मेथड। जो हमारे पास मेथड है सम, जो ट्रापेजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल, बोल्स रूल, वेडर रूल्स एंड अदर मेथड फॉर इंटीग्रेशन स्टडीज आर द suitable for the explicit differential equation, but when try to solve the implicit differential equation there may arise complexity in computation for the solution. There it was need of her to develop the algorithm which solved this equation without arising the complex calculation. The method that is introduced for this purpose is known as PC method। जैसा कि हमने पीछे मेथड्स हमने ये पढ़े हुए हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस कोर्स 2 में, ट्रापेजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल, बोल्स रूल, वेडर रूल्स और बहुत से मेथड जो हमने पढ़े हुए हैं, उसमें हम एक्सप्लिसिट डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी तो हम इनको सॉल्व करते थे इन मेथड से। बट जब हमारे पास इम्प्लिसिट डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए तो हमारे पास कैलकुलेशन जो है ना मोर कम्प्लेक्स हो जाती है, तो इसके लिए पीसी मेथड को हम यूज़ करेंगे। इस वजह से इस मेथड की हमें ज़रूरत पड़ी थी। अब हमारे पास है हाउ टू प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड वर्क्स। द प्रिडिक्टर मेथड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। फर्स्ट वन इज़ द प्रिडिक्टर पार्ट एंड द अदर वन इज़ द करेक्टर मेथड। तो हमने इसको 2 स्टेप में डिवाइड कर लिया। किस तरह ये वर्क करता है, ये फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हम देखते हैं in first step we use the predictor technique to predict the numerical solution of differential equation. For this purpose we use the Euler formula, that is dy/dx is equal to f of x y, y of x naught is equal to y naught, given as yn plus 1 is equal to yn plus f of x and yn, that is the Euler formula। फर्स्ट स्टेप में हम क्या यूज़ करेंगे? Euler फार्मूला। सेकंड स्टेप में हम यूज़ करेंगे करेक्टर फार्मूला। आइलर फार्मूला फर्स्ट स्टेप में हम क्या यूज़ करेंगे? प्रिडिक्टर तकनीक जो कि आइलर फार्मूला है, और दूसरे में हम करेक्टर फार्मूला यूज़ करेंगे टू फाइंड द मोर कन्वर्जेंट वैल्यू फॉर द कंपैरिजन विद द वैल्यू फाउंड इन द प्रिडिक्टर स्टेप। फॉर दिस पर्पज वी यूज़ द फॉलोइंग फार्मूला। yn plus 1 is equal to yn plus h/2 f of xn, yn plus f xn plus 1 और yn plus 1। ये हम सेकंड स्टेप में ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे मोर कन्वर्जेंट वैल्यू के लिए एज कंपैरिजन, तो जो हमने प्रिडिक्टर फार्मूले से फाइंड की थी।
दो स्टेप हम यूज़ करेंगे इसको प्रिडिक्टर कुरेक्टर मेथड को यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास एग्ज़ाम्पल है, वही हम दो स्टेप लेके इस एग्ज़ाम्पल को सॉल्व करेंगे। फाइंड y एट 1.6 बाई पीसी मेथड। तो स्टेप वन हम पहले यूज़ करेंगे। इसके लिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है dy ओवर dx इज इक्वल टू x माइनस 5 विद y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0.4 एंड h 0.6। इंटरवल हमारे पास 0.6 का है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं हम डिफरेंशियल जो हमें चीज़ें गिवन है वो सबसे पहले हमने राइट कर लेनी है। डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी वो हमने लिख ली है, डेट इज x माइनस वाई, x नॉट हमारे पास 1 है, वाई नॉट हमारे पास 0.4 है, एच हमारे पास इंटरवल जो कि 0.6 है। तो फर्स्ट स्टेप में हम प्रिडिक्टर मेथड को यूज़ करेंगे जो कि आइलर फार्मूला था जो हम इधर यूज़ कर रहे हैं। वाई एन प्लस 1 इज इक्वल टू वाई एन प्लस एच ऑफ एफ ऑफ एक्स एन वाई एन। तो हम इसके वेरिएशन देंगे, एन को सबसे पहले हम ज़ीरो पुट करेंगे, एन को ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास वाई वन आ जाएगा। वाई वन इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच एफ ऑफ एक्स नॉट वाई एन। वाई नॉट में हमें गिवन है 0.4 और इंटरवल था हमारे पास 0.6, वो पुट किया और फंक्शन में उसकी वैल्यू पुट करेंगे एक्स नॉट माइनस वाई नॉट। एक्स नॉट भी हमें गिवन है, वाई नॉट भी गिवन है, इन सब की हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास वाई वन आ जाएगा, डैट इज़ 0.676। अब सेकंड स्टेप हमारे पास क्या था, इसमें हमने वो फार्मूला यूज़ करना था। दूसरा जो सेकंड स्टेप में हमने ये वाला किया था कुरेक्टर फार्मूला। पहले स्टेप में हमने फर्स्ट स्टेप में हमने क्या यूज़ किया था प्रिडिक्टर फार्मूला। तो सेकंड स्टेप में हम क्या यूज़ करेंगे कुरेक्टर फार्मूला। तो वो हमारे पास कुछ इस तरह था, वाई एन प्लस 1 इजकल टू वाई एन प्लस एच ओवर 2 एफ ऑफ एक्स एन वाई एन प्लस एफ ऑफ एक्स एन प्लस 1 और कमा वाई एन प्लस 1। तो इसमें भी हम सबसे पहले वाई एन ज़ीरो पुट करेंगे तो वाई वन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। वाई वन इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच ओवर 2 इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स वन वाई वन। तो इसमें हमें वाई नॉट भी गिवन है जो कि हमारे पास 0.4 है, प्लस एच हमारे पास 0.6 है ओवर 2 एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। हमने इसकी जगह इसकी वैल्यू डिफरेंशियल इक्वेशन की हमने इसकी इक्वेशन पुट की और इसमें एक्स नॉट और माइनस वाई नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमें ऊपर गिवन थी, और एफ ऑफ एक्स वन और माइनस वाई वन। तो ये हमें 1.6 एक्स वन की जगह हम 1.6 पुट करें क्योंकि एक्स नॉट हमारे पास 0 था, तो उसमें हम इंटरवल हमारे पास क्या था 0.6 का। तो हम वन में हम एक्स नॉट हमारे पास सॉरी 1 था, उसमें हमने वैल्यू पुट की ऐड कर दी इंटरवल 0.6 का, तो 1.6 आ गया। और वाई वन हमने वो वाली वैल्यू यूज़ करनी है कि जो कि हमने कुरेक्टर प्रिडिक्टर मेथड से हमने फाइंड की थी। तो सारी वैल्यू हमें गिवन है, अब हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे इस फार्मूले में, तो हमारे पास वाई वन की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारे पास क्या है 0.832। तो सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड वाई at 2.2 using predictor corrector method from equation dy over dx minus is equal to minus x y of squared with y of 2 is equal to 1। सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो हमने लिख ली है, डेट इज़ माइनस एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। एक्स नॉट 2 है, वाई नॉट 1 है। वाई 2.2 पर हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम इसका इंटरवल चूज़ करते हैं। इंटरवल फ्रॉम 2 to 2.2 2 हमें एक्स नॉट गिवन है और हमने जिस पर फाइंड करनी है वो हमारे पास 2.2 है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एच एज पॉसिबल फॉर द एग्जैक्ट एक्यूरेसी एच इज़ इक्वल टू 2.2 माइनस 2 ओवर 4। तो वो हमारे पास इंटरवल हमारे पास आ जाएगा 0.05 जो हमने खुद चूज़ किया है। ये 2.2 हमें जिस पॉइंट पर वैल्यू एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर ए होता है हमारे पास है, तो जितने हमने इंटरवल में उसको डिवाइड करना होता है उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे। 2.2 माइनस 2 ओवर 4 हमने इसको इंटरवल में डिवाइड कर दिया था, तो हमारे पास 0.0 से 5 का आ जाएगा।
तो इसके लिए हमें सबसे पहले x1, x2 और x3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमें पता है कि x+1 इज इक्वल टू xn प्लस एच के इक्वल होता है। तो इधर हम सबसे पहले n0 पुट करेंगे तो x1 आ जाएगा, x0 प्लस एच आ जाएगा। x0 हमें कौन था 2 प्लस और एच हमने अभी ऊपर फाइंड किया 0.05 डेट इज इक्वल टू 2.05। तो x2 1 n पुट करेंगे 1 तो x2 आ जाएगा x1 प्लस एच। x1 जो हमने पीछे फाइंड किया ये वाला 2.05 फर्स्ट टाइम में वो पुट करेंगे प्लस एच जो हमने इंटरवल फाइंड किया सोन। ऐसे हम x3 x4 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो अब हम बाय फर्स्ट टाइप में बाय प्रिडिक्टर मेथड यूज़ करेंगे yn प्लस 1 इज इक्वल टू yn प्लस एच ऑफ एफ एक्स एन वाई एन। तो n सबसे पहले हम n0 पुट करेंगे तो y1 आ जाएगा, y0 प्लस एच ऑफ एफ एक्स नॉट y0। इन सब की वैल्यू हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में जो कि हमें गिवन है y0 x0 और y0 की। तो y1 हमारे पास आ जाएगा। करेक्टर मेथड में भी हम n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे और इसमें हमारे पास जो वैल्यू यूज़ होंगी वो जो x0 और y0 के अलावा वो होगी हमारे पास x2 और y2 की। तो वो हम इधर से x1 और y1 की। तो वो हम इधर से जो पिछली वाली वैल्यू हमने प्रिडिक्टर मेथड से फाइंड की है y1 की वो वाली होगी, और x1 जो हमने ये इधर से फाइंड किया 2.05 वो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो y1 इज इक्वल टू y0 प्लस एच ओवर 2 एफ ऑफ x0 y0 प्लस एफ x1 और y1 इन सब की वैल्यू हम पुट कर देंगे। x1 की वैल्यू भी हमें पता, y1 की भी पता, x0 की भी, y0 की। x1 ये इधर से हम पुट करेंगे और y1 जो हमने प्रिडिक्टर मेथड से फाइंड किया इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास y1 आ जाएगा। अब हम फिर दोबारा से इसको करें क्योंकि हमने y2.2 पर हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्रिडिक्टर मेथड यूज़ करेंगे। पहले हमने n0 पुट किया था, अब 1 पुट करेंगे तो x1 2.05 हमने ऊपर फाइंड किया था। y1 जो हमने ये करेक्टर मेथड से फाइंड किया वो इधर यूज़ होगा। y2 इज इक्वल टू y1 प्लस एच ऑफ एफ x1 y1। ये जो हमें सारी वैल्यू गिवन है x1 y1 तो ये सारी हम वैल्यू इधर पुट कर देंगे। इंटरवल हमें पता वो 0.05 होता है तो हमारे पास y2 आ जाएगा। तो करेक्टर मेथड भी ऐसे हम फाइंड करेंगे। इसमें हमारे पास n इज इक्वल टू 1 के लिए करेंगे तो x1 हमारे पास जो इस फार्मूले में अब यूज़ होगा n1 पुट करेंगे तो हमारे पास एफ ऑफ x1 y1 प्लस एफ ऑफ x2 और y2 आ जाएगा। ये एच ओवर 2 के अंदर जो हमारे पास इक्वेशन है। तो इसमें हमें जो चाहिए होती है x2 और y2 की वैल्यू चाहिए। x2 तो हमने ऊपर फाइंड कर लिया, x1 x2 x3 और x4 हमने फाइंड कर लिया, वो हम x2 हम इधर पुट कर दें। और y2 अब हम ये प्रिडिक्टर मेथड वाला जो y2 है वो वाली हम इधर वैल्यू पुट करेंगे और x1 y1 प्रीवियस जो हमारे पास थी। तो इस तरह हमारे पास y2 आ जाएगा। तो y2 हम इन सब की वैल्यू पुट करके आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो है y2 इज इक्वल टू 0.830552। अब हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू 2 के लिए प्रिडिक्टर मेथड्स। तो x2 हमें पता है, y2 हमने जो करेक्टर फार्मूले से इधर से वैल्यू फाइंड की है वो वाली, तो इसको आइलर फार्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास y3 आ जाएगा। इसी तरह n इज इक्वल टू 2 के लिए हम करेक्टर मेथड में हम इसको पुट करेंगे तो y3 आ जाएगा। जो कि हमारे पास इक्वल है y2 प्लस एच ओवर 2 एफ ऑफ x2 y2 प्लस एफ ऑफ x3 y3। y2 हमारे पास हमने जो फाइंड किया ऊपर हमें पता है, हमने प्रिडिक्टर मेथड से फाइंड किया था डेट इज इक्वल टू 0.830552। तो वो हमें इधर लिखेंगे y2 करेक्टर मेथड से y2 की जो हमने वैल्यू फाइंड की थी। तो y3 इज इक्वल टू y2 प्लस एच ओवर 2 एफ ऑफ x2 y2 प्लस एफ ऑफ x3 y3। तो x ऑफ 3 हमने ऊपर फाइंड किए हुए हैं, सबसे फर्स्ट स्टार्ट में हमने फाइंड कर ली हुई थी इनकी वैल्यू। और y3 जो हमने प्रिडिक्टर मेथड से फाइंड किए वो वाली इधर यूज़ होगी y3 डेट इज 0.758121 थी, वो हम इधर इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे y3 वाली इक्वेशन के अंदर। तो हमारे पास y3 की वैल्यू आ जाएगी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 0.76344।
अब हम पुट करेंगे n इज़ इक्वल टू 3 के लिए, n इज़ इक्वल टू 3 के लिए करेंगे तो x3 हमें पता है, y3 हमने जो इसे फाइंड किया कुरेक्टर मेथड से 0.76334, तो वो हमें इधर पुट कर लेंगे आयलर फार्मूले में। सारी वैल्यू हमें गिवन है, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो हमारे पास y4 की वैल्यू आ रही है 0.700788। अब कुरेक्टर मेथड यूज़ करेंगे, कुरेक्टर मेथड भी हमें n इज़ इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो हमारे पास y4 की वैल्यू आ जाएगी, y4 की वैल्यू आ जाएगी। तो y4 इज़ इक्वल टू y3 प्लस h/2 f(x3) y3 प्लस f(x4) y4। तो इसमें हमारे पास y3 भी हमें गिवन है 0.76344 और x3 भी हमें पता 2.15 है। तो x4 और y4, x4 की हमने सबसे स्टार्ट में वैल्यू फाइंड कर ली थी और y4 की हम इधर प्रिडिक्टर पीछे हमने जो फाइंड किया प्रिडिक्टर मेथड से, तो वो हम इधर वैल्यू पुट कर देंगे। y4 में जब हम y4 इज़ इक्वल टू y3 प्लस h/2 f(x3) y3 प्लस f(x4) y4, इस इक्वेशन में हमें जो सारी वैल्यू हमें गिवन हम सब पुट कर देंगे और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन सबको सॉल्व करके हमारे पास y4 आ जाएगा 0.705052। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई है एट 2.2 पर। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।